अस्सलाम वालेकुम। आज जो टॉपिक हम स्टार्ट करने लगे हैं वो है टेंसेस के बारे में, इंग्लिश टेंसेस के बारे में। आज हम उसका कॉन्सेप्ट और टाइप्स देखेंगे। टेंसेस आखिर होते क्या हैं, टेंसेस कहाँ से निकले हैं, टेंसेस की कितनी टाइप्स होती हैं, किस टाइप्स के टेंसेस होते हैं, ये सब कुछ हम जानेंगे, ज़रूर जानेंगे, लेकिन रट्टे वाले सिस्टम से नहीं। हर चीज़ को हम एक लॉजिकल रीज़निंग देंगे और हम उसे याद नहीं करेंगे, रट्टा नहीं लगाएंगे, बल्कि समझेंगे कि अगर ये काम इस तरह से हो रहा है तो इसके पीछे क्या रीज़न है। अगर यहाँ पर मैंने वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म लगानी है तो इसके पीछे क्या रीज़न है। अगर यहाँ पर मैंने एस या ई एस का इजाफा करना है तो इसके पीछे क्या रीज़न है, कहाँ पर एस लगाना है, कहाँ पर ई एस लगाना है। ये सारी बातें आपको पता होंगी, ज़रूर पता होंगी, लेकिन आपने इन बातों को याद किया होगा, उनका रट्टा लगाया होगा। आपने उसके पीछे का रीज़न नहीं जाना होगा कि मैं अगर यहाँ पर ये काम कर रही हूँ या कर रहा हूँ तो उसके पीछे रीज़न क्या है। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि टेंसेस हैं क्या, टेंसेस हमें बताते क्या हैं, टेंसेस हम कैसे सीख सकते हैं। टेंसेस असल में ये बताते हैं कि कोई भी काम किस वक्त में हो रहा है, और कोई भी काम जो हो रहा है वो चाहे खाने का काम है, पीने का काम है, रोने का काम है, नहाने का काम है, धोने का काम है, जो भी काम है, ये सारे काम है ना। तो टेंसेस हमें किसी भी काम के वक्त को बताते हैं कि कोई भी काम किस वक्त में हो रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो मैं आपको पढ़ा रही हूँ मतलब अभी वो चल रहा है, मैं पढ़ा रही हूँ। मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ मतलब कि पढ़ा लिया है, अब ख़त्म हो गया। तो टेंसेस हमें सबसे पहले तो ये है कि टेंसेस हमें बताते हैं टाइम को। किस चीज़ को बताते हैं? टाइम को। टेंसेस हमें बताते हैं टाइम को कि कोई भी काम किस वक्त में हो रहा है, काम चाहे जो भी हो। तो पहले तो हमें ये पता चली चीज़ कि जो टेंसेस हैं वो हमें टाइम को बताएंगे। लेकिन अब सोचने की ये बात है कि क्या टेंसेस हमें सिर्फ टाइम को ही बताते हैं कि कौन सा वक्त किस टाइम में हो रहा है, या ये कुछ और भी हमें बताते हैं। तो जैसा कि मैंने अभी एग्ज़ाम्पल दी कि मैं पढ़ा रही हूँ, यहाँ पे लिखती हूँ मैं पढ़ा रही हूँ। इसमें जो पढ़ा रही हूँ, ये तो हमें पता चल रहा है कि पढ़ा रही हूँ मतलब कि ये मैं अभी काम जारी है, ये जो वक्त है वो अभी चल रहा है। दूसरी हमें सेंटेंस में ये बात जाननी है, पढ़ाना मतलब के काम। एक चीज़ हम देखेंगे काम यानी वर्क, और दूसरी चीज़ हम देखेंगे टाइम। तो टेंसेस में हमें क्या क्या चीज़ पता चली? एक तो चीज़ जो होगी इसमें होगी टाइम, और दूसरी चीज़ इसमें होगी वर्क। तो अब आपको रट्टा लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बस ये चीज़ आपने अपने माइंड में रखनी है कि जब भी आपके माइंड में टेंसेस आते हैं तो वहाँ पर आपने दो चीज़ों का ख्याल रखना है, एक वर्क और एक टाइम। और इन्हीं दो चीज़ों को एक्सप्लेन करके हम कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं, कोई भी। जैसे अभी एग्जांपल दी, मैं पढ़ा रही हूँ, ये मैं अभी के वक्त में पढ़ा रही हूँ। इसमें वर्क जो है पढ़ाना, और टाइम जो है वो प्रेजेंट का यानी अभी पढ़ा रही हूँ। तो अगर मैं कहूँगी मैं पढ़ा चुकी हूँ तो वो ख़त्म हो जाएगा, टाइम एक कंप्लीट हो चुका है। तो इसी तरह अब हम देखेंगे कि हमें ये तो पता चल गया कि जो टेंसेस हैं उसमें दो चीज़ें आती हैं, एक है टाइम और दूसरा है वर्क। अब हम इसे आगे कैसे कैटेगराइज करेंगे? अभी हमने लिया था कॉन्सेप्ट,
अभी हम इसके टाइप्स की तरफ जाएंगे। तो अब टाइप्स की तरफ आते हैं। ये तो हमें पता चल गया कि टेंसेस जो हैं उसमें हमने टाइम और वर्क को देखना है। अब हमने ये देखना है कि टाइम और वर्क को हम कैसे कैटेगराइज करेंगे। ये तो हमें पता चल गया कि जो टेंसेस हैं उनमें ये दो चीज़ें होंगी, डेफिनेटली होंगी। अब हमने ये देखना है कि इसके अलावा अगर हम इनको कैटेगराइज करते हैं तो हमारे पास क्या क्या चीज़ें आ रही हैं। ये हम क्या कर रहे हैं, ये हम टेंसेस को रट नहीं रहे हैं, या हम टेंसेस को पढ़ नहीं रहे हैं, या हम टेंसेस को बना रहे हैं। या हम टेंसेस को जब तक हम लॉजिकली उसकी रीजनिंग नहीं देंगे, हमें पता नहीं चलेगा कि कौन सी चीज़ कहाँ से निकली है, तो हम उस चीज़ को किस तरह से आगे डिफ़ाइन कर पाएंगे। अगर हमने किसी को पढ़ाना हो या किसी को सिखाना हो, तो अगर हमें यही क्लियर नहीं है कि ये चीज़ आई कहाँ से है, इसको लिखा किस तरह से, इसको कैसे कैटेगराइज किया गया है, तो हम आगे किस तरह से समझा सकेंगे और हम उसे अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे हम उसे दाखिल कर सकेंगे। तो टाइम को अगर हम देखें तो टाइम जो है, एक तो होता है गुजरा हुआ टाइम, इसे हम कहते हैं पास्ट। एक है मौजूदा टाइम, जिसे हम कहेंगे प्रेजेंट। ये जो चीज़ें हैं ये आप सबको ऑलरेडी पता है, ये मैं कोई नई चीज़ नहीं बता रही आपको, लेकिन इन्हीं चीज़ों के इस्तेमाल से हम इन टेंसेस को फॉर्म करेंगे, हम इन टेंसेस को बनाएंगे। ये बात ठीक है कि टेंसेस हमारे सेंटेंसेस को करेक्ट करता है, लेकिन अभी हम टेंसेस को बना रहे हैं ताकि हम अपने सेंटेंसेस को अपने तरीके से करेक्ट कर सकें, ग्रामर्स के कुछ जो रूल्स हैं जो इम्पोर्टेंट्स हैं उन्हें यूज़ करके। एक है गुजरा हुआ वक्त, एक है मौजूदा वक्त, तो तीसरा भी कोई वक्त होता है क्या? एक है आने वाला वक्त, जैसे कि मैं एग्ज़ाम पास करूँगी मतलब आने वाले वक्त में करूँगी, अभी नहीं किया तो वो होगा आने वाला वक्त, तो उसे हम क्या कहेंगे? फ्यूचर। जी, तो टाइम का हमें पता चल गया। टाइम की कितनी टाइप्स हैं? 3 टाइप्स हैं, एक गुजरा हुआ वक्त, एक मौजूदा वक्त और एक आने वाला वक्त। टाइम का तो हमने कर लिया कैटेगराइज, अब हम वर्क को कैसे कैटेगराइज करेंगे? वर्क किस तरह के होते हैं? क्या वर्क भी अलग अलग तरह के होते हैं? क्या हमेशा काम चलता ही रहता है? नहीं, काम ख़त्म भी हो सकता है। तो जैसे कि प्रीवियस एग्जांपल दी थी मैंने कि मैं पढ़ा रही हूँ, उसके बाद मैं पढ़ा चुकी हूँ, मैं पढ़ा रही थी, मैं पढ़ाऊँगी, तो हो गई ना, कैटेगरीज आ गई इसमें भी बहुत सारी, कि वर्क को भी हम किस तरह से कैटेगराइज करेंगे। सबसे पहले तो कंटिन्यूस, जो कि काम अभी जारी है, जैसे यहाँ पे उर्दू में था तो हमें पता चल गया रही हूँ, तो इसी तरह कंटिन्यूस जो काम अभी जारी है। दूसरा आएगा जो काम ख़त्म हो चुका है, वो क्या होगा? परफेक्ट। परफेक्ट उसे कहेंगे जो काम कंप्लीटेड है, जो काम ख़त्म हो चुका है, इसमें कोई कसर, जो कि कंप्लीट हो चुका है। तीसरा इसमें आएगा इनडेफिनेट। अब ये इनडेफिनेट क्या है? कंटिन्यूस का तो हमें नाम से ही पता चल गया ना कि ये काम कंटिन्यूस है। परफेक्ट का भी हमें नाम से पता चल गया कि भाई वो परफेक्ट है, वो अब उसमें कोई कमी बाकी नहीं रही, वो कंप्लीट हो चुका है, वो परफेक्ट है। तो इनडेफिनेट क्या होगा? इनडेफिनेट वो है जो काम ना तो हो गया है और ना ही होने वाला है, यानी कच्चा पक्का है, जिसका हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि ये काम कंप्लीट हो चुका है या कंप्लीट नहीं हुआ है या चल रहा है। ऐसे किसी भी काम को हम कहेंगे इनडेफिनेट। तो ये हो गए 3 वर्क और 3 टाइम। अब जो वर्क है वो इनके अलावा भी क्या कोई हो सकता है? जी बिल्कुल हो सकता है। तो एक था कंटिन्यूस, जो कि काम
चल रहा है, एक था परफेक्ट जो कि काम कंप्लीट हो चुका है, एक है इनडेफिनिट जो कि कच्चा पक्का है, ना तो वो हो चुका है ना वो चल रहा है, जिसका हम कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि एकदम परफेक्ट अंदाज़ा जैसे हमने परफेक्ट का लगाया कि काम कंप्लीटेड है, जैसे कंटिन्यूस का लगाया वो चल रहा है, इस तरह इंडेफिनिट का अंदाज़ा नहीं लगा सकते, इसीलिए इसे इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। एक है परफेक्ट कंटिन्यूस। ये टेंस होना तो नहीं चाहिए था, लेकिन क्योंकि ग्रामर के रूल्स हैं तो हम इसे भी रीड करेंगे इंशाल्लाह ताला। तो ये थी टेंसेस, ये है टेंसेस। टेंसेस को आगे हमने कैटेगराइज किया टाइम और वर्क में। टेंसेस किससे बनेंगे? टाइम और वर्क से। टाइम को कैटेगराइज किया पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर में। वर्क को कैटेगराइज किया कंटिन्यूस, परफेक्ट, इंडेफिनिट और परफेक्ट कंटिन्यूस। तो ओवरऑल टेंसेस क्या हैं? टेंसेस के कुछ रूल्स हैं। टेंसेस वो रूल्स हैं जो हमें बताते हैं कि कोई भी काम जो है वो कौन से वक्त में हो रहा है और वो कितना हो रहा है या कितना हो चुका है। कौन से वक्त में हो रहा है, कोई भी काम कौन से वक्त में हो रहा है और कितना हो चुका है या कितना हो रहा है, ये हमें टेंसेस बताएंगे। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट और टाइप्स थी। नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।